प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आज हम मंगल विश्वविद्यालय के अधीन प्रथम बीएससी द्वितीय सेमेस्टर के काव्य पाठ्यक्रम के अंतर्गत भूषण के पदों की व्याख्या करेंगे। कवि भूषण जी का परिचय इस प्रकार है। भूषण जी रीतिकाल के एक प्रसिद्ध कवि थे, जिन्होंने तत्कालीन श्रृंगार काव्य को छोड़कर वीर काव्य की रचना की थी। वे कानपुर जिले के तिकवापुर अथवा त्रिविक्रमपुर गांव में रहा करते थे। भूषण के पिता का नाम रतिनाथ था, जो रत्नाकर के नाम से कविता भी करते थे। भूषण कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार इनका असली नाम घनश्याम है। भूषण अपना घर त्याग कर चित्रकूट नरेश हृदय राम सोलंकी के दरबार में पहुंचे। नरेश ने उनकी कवि प्रतिभा का सम्मान करते हुए उन्हें भूषण की उपाधि दी। भूषण शिवाजी के समकालीन थे और उन्होंने शिवाजी का आश्रय ग्रहण किया। भूषण शिवाजी की वीरता एवं धैर्य से प्रभावित थे। उनकी कविता को सुन शिवाजी ने उन्हें राजकवि का सम्मान दिया था। इन्होंने आश्रयदाताओं की चाटुकारिता को निंदनीय बताया। भूषण का वीर काव्य देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। उन्होंने औरंगजेब से उत्पीड़ित समस्त हिंदू जनता की रक्षा का भार उठाया था। भूषण ने अपने चरित्र नायक के लोक रक्षक भाव को सर्वोपरि रखा था। भूषण ने अपने काव्य में शिवाजी की वीरता का वर्णन करते हुए वीरता के चारों रूप युद्धवीर, दयावीर, दानवीर और धर्मवीर का प्रतिपादन किया है। छत्रसाल नरेश के दरबार में भी ये कुछ समय तक रहे, तो इसलिए उनकी रचनाओं में छत्रसाल की प्रशंसा से संबंधित पद और कवित्व मिलते हैं। भूषण के कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ हैं शिवराज भूषण, शिवा भावनी, छत्रसाल दशक। इनके अलावा भूषण उल्लास, भूषण हजारा आदि ग्रंथ भी उपलब्ध हैं। इनकी सभी रचनाएं मुक्तक शैली में पाई जाती हैं। इनके भाषा में ब्रजभाषा, प्राकृत, पंजाबी, अरबी, फारसी, खड़ी बोली आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है। आइए अब हम प्रथम बीएससी कक्षाओं के पाठ्यक्रम में भूषण के जो 4 छंद रखे गए हैं तो उनकी व्याख्या सुनेंगे। भूषण वीर रस के कवि रहे हैं। प्रथम पद में वे शिवाजी की वीरता और शौर्य का वर्णन करते हैं। सबसे पहले पद का पाठ हम करेंगे, तो उसके बाद उसकी व्याख्या करेंगे। पहला छंद है। इंद्र जिमि जंभ पर, बाढ़वसु अंब पर, रावण सदंब पर रघुकुल राज है। पवन बारी बाह पर, शंभु रति नाह पर, ज्यों सहस बाहु पर राम द्विज राज है। दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितंड पर, जैसे मृगराज है। तेज सम अंश पर, कान्ह जिमि कंस पर, जो म्लेच्छ वंश पर, शेर शिवराज हैं। प्रस्तुत छंद में भूषण शिवाजी की वीरता और प्रताप का चित्रण इस प्रकार करते हैं। अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से शिवाजी की वीरता का वो वर्णन कर रहे हैं। जिस प्रकार इंद्र का जंभ पर वड़वानल यानी समुद्र की आग, समुद्र में जो ज्वालामुखी का स्फोट होता है उसका समुद्र के जल पर अधिकार रहता है, वैसे ही शिवाजी का शत्रुओं पर अधिकार होता है। जंभ एक राक्षस का नाम है जो महिषासुर का पिता था और उसका वध किया था इंद्र ने, इसलिए इंद्र को जंभारी भी कहा जाता है। रघुकुल के राजा श्री राम जी ने दंभी अहंकारी रावण का मर्दन किया। उसी प्रकार शिवाजी अत्यंत प्रतापी हैं, अपने शत्रुओं को संपूर्ण रूप से परास्त कर देने वाले हैं। वारिवाह का मतलब है बादल जो पानी से भरा रहता है। जब पवन के प्रवाह में वारिवाह बादल उड़ जाता है, उसका जोर चलता ही नहीं। और रथिनाथ अर्थात मन्मथ पर शंभुजी अथवा शिवजी का प्रताप भी तो हम सुनते हैं। पुराणों में ये कहानी हम पढ़ चुके हैं कि मन्मथ ने शिवजी को विचलित करने का प्रयत्न किया था और शिवजी की तीसरी आंख की आग में वह जल गया था। सहस्र बाहु अर्थात कार्तवीर्य अर्जुन परशुराम जी से जिस तरह मारा गया, अर्थात हम जानते हैं
कि सहस्रबाहु हजार बाहों वाला कार्तवीर्य अर्जुन, जिसने परशुराम जी के पिता जमदग्नि की हत्या की थी, और प्रतिकार के रूप में परशुराम जी ने सहस्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन का वध किया था। जंगल में बड़े बड़े द्रुमदंड अर्थात पेड़ पौधे जो खड़े रहते हैं, लेकिन जंगल में एक छोटी सी चिंगारी दावा बनकर, आग बनकर जल उठती है, तो वह समस्त वन द्रुमदंडों का वह जंगल जल जाता है। जंगल में उछलते कूदते मृगों का झुंड भी चीते के सामने अपनी हार मान लेता है। कवि भूषण अपने प्रतिद्वंदी कवि पंडितों के संबंध में कहते हैं, जो केवल तर्क के माध्यम से झूठ को सत्य साबित करना चाहते हैं, तो उनको वितंडावादी कहा जाता है। तो ऐसे वितंडावादियों के सामने जब भूषण बोलने लगते हैं, तब तो ऐसे वितंडावादियों की वाणी रुक जाती है, तो शास्त्रार्थ में तो उनकी हार हो जाती है। जंगल में सिंह मृगराज इसलिए कहलाता है, तो उस पर किसी का जोर नहीं चलता, तो अपने आप बिना किरीट के जंगल का राजा कहलाता है। तम की अंधता तो कितनी ही गहरी हो, लेकिन तेज की एक किरण उस तम की अंधता को दूर कर देती है। महाराजा कंस बड़े दुष्ट थे। कान्हा व कृष्ण को मारने के उन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए, लेकिन हार गए। कृष्ण के सामने कंस का कुछ नहीं चला। कृष्ण ने कंस का वध किया। उसी प्रकार शिवाजी की वीरता ऐसी बड़ी है, म्लेच्छ वंश पर शेर के समान वो झपटते हैं और उनका सत्यानाश कर देते हैं। शिवाजी की वीरता और प्रताप का कवि भूषण ने बहुत ही अद्भुत तेजोदीप्त शब्दों में वर्णन किया है, जिसमें वीर रस की भरमार है। देखने की बात है, प्रस्तुत छंद में शिवाजी की तुलना कवि ने इंद्र से, वड़वाग्नि से, रघुकुल राजा राम से, पवन से, शिवजी से, परशुराम जी से, दावाग्नि से, चीते से, प्रतापी मृगराज से, वाग्मी पंडित से, तम का हरण करने वाले प्रकाश से, कंस का वध करने वाले श्री कृष्ण से किया है। अंत में वो यह भी तो कह देते हैं कि औरंगजेब जैसे म्लेच्छ जो शिवाजी के राज्य पर बार बार आक्रमण करते थे, और ऐसे दुष्टों के निग्रह का सामर्थ्य केवल शेर जैसे शिवाजी में ही है। अब हम दूसरा पद देखेंगे। पहले पद पढ़ेंगे। साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीत न चलत है। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गई बरन के रलत है। आयल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, जगन की ठैल पैल सैल उसलत है। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारा वार यूं हलत है। प्रस्तुत छंद में कवि भूषण ने शिवाजी की रणयात्रा का बहुत ही सुंदर अद्भुत चित्रण किया है। पुराने ज़माने में जब राजा युद्ध यात्रा के लिए निकलते थे, तो उनके सैन्य में 4 तरह के दल हुआ करते थे, और इसलिए उसे चतुरंग सैन्य तो चतुरंग बल कहा जाता था। रथ, हाथी, घोड़े और पदाती अर्थात पैदल सिपाही। शिवाजी चतुरंग बल के साथ जब युद्ध यात्रा में निकलते थे, तब तो उनकी वीरता, उनका प्रताप, उसके साथ साथ उनके सिपाहियों का उत्साह देखते बनता था। शिवाजी की चतुरंग सेना सज धज कर, अंगों में उमंग भर कर जंग जीतने के लिए जब चलती थी, तब तो आकाश पाताल एक हो जाते थे। बाजों के, नगाड़ों के बेहद नाद से, गर्जन से आकाश प्रतिध्वनित होता था।
मदमस्त हाथियों का मद जल नदियों के समान बहने लगता था। समस्त संसार खलक अर्थात संसार की गली गली में शिवाजी की वीर सेना जब दौड़ धूप करती थी, धरती को कुचलते हुए आगे बढ़ती थी, तो संसार की गली गली में खलबली मच जाती थी। धरती को रौंदते हुए शिवाजी के वीर सिपाही जब चलते थे, पहाड़ उखड़ जाते थे। सेना के आगे बढ़ने पर जो धूल उड़ती थी, आकाश में छा जाती, जिससे तरनी अर्थात सूर्य भी छिपकर तारा के समान प्रकाशहीन हो जाता। शिवाजी की वीर सेना के आक्रमण से शत्रु थर थर कांपते हुए इधर उधर भटक जाते थे। थाले पर पारा की बूंदें जिस तरह अत्यंत चंचल होकर इधर उधर घूमती हैं, भटकती हैं, धरती में जल का आगार पारावार समुद्र की भी यही दशा थी, अर्थात समुद्र भी उद्विग्न सा लगता था। प्रस्तुत छंद में कवि भूषण ने शिवाजी के साथ उनकी सेना में जितने सारे शूर वीर सिपाही थे, तो उनके आक्रमण पर शत्रु जिस तरह 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 कांपते हुए अपनी जान बचाने को उतावले हो जाते थे, इनका बहुत ही अद्भुत चित्रण किया है। आइए हम अब तीसरे पद का विचार करेंगे। पहले पद पढ़ेंगे। छूटत कमान बान बंदूक रोको कबान, मुश्किल होत मुरचाहन की ओट में, ताहि समय शिवराज हुक्म के हल्ला कियो, दावा बांधि द्वेषन पे वीरन ले जोर में, भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहूँ, किम्मत यहाँ लगी है जाकी झर जोट में, ताव दे दे मूंछन कंगूरन पे पाव दे दे, धाव दे दे अरे मुख कूदे परे कोट में। शिवाजी के वीर सिपाही जब दुश्मनों के किले पर हमला करते थे और उनके हाथ में जो कमान थे उनसे बाण छूटते थे, और जिनके हाथ में बंदूकें होती तो उनसे गोलियां निकलती, तो इस तरह मोर्चेबंदी जो हो रही थी उसकी ओट में कहाँ खड़ा है, कौन खड़ा है, क्या कर रहा है, यह समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। अर्थात युद्ध का आवेग इतना बड़ा रहता कि किसी को पता ही नहीं चलता कि कौन किससे लड़ रहा है। जैसे ही शिवाजी का आगे बढ़ने का हुक्म मिलता, जोर जोर से हल्ला करते हुए शिवाजी के वीर सिपाही दौड़ दौड़ कर किले पर चढ़ाई करते। भूषण कहते हैं, हे शिवाजी, आपकी हिम्मत का वर्णन कौन कर सकता है, आपके सिपाहियों की वीरता पराक्रम का वर्णन कौन कर सकता है, इनका सामना करने की हिम्मत यहाँ किस में है, क्योंकि ये तो ऐसे बड़े वीर हैं जो अपनी मूंछों पर ताव देते हुए शत्रुओं के दुर्ग के बुर्जों पर अर्थात कंगूरों पर अपने पांव दे देकर खड़े हो जाते हैं, शत्रुओं के दुर्ग पर अपना अधिकार पा लेते हैं, दौड़ दौड़ के शत्रुओं के मुख पर सवार हो जाते हैं, कूद कूद कर कोट के किले के परे पहुंच जाते हैं। ऐसे वीर सिपाहियों के होते तो किस नायक की जीत नहीं होती। अर्थात यहाँ शिवाजी ही नहीं, शिवाजी के साथ ही सिपाही भी तो बड़े वीर थे, तो यही चित्रण किया गया है। आइए अब हम चौथे पद की व्याख्या करेंगे। इस पद में छत्रसाल नरेश की वीरता का चित्रण किया गया है। भूषण जी शिवाजी के दरबार में ही नहीं, छत्रसाल नरेश के दरबार में भी कुछ समय तक रहे, और इसलिए छत्रसाल नरेश की प्रशस्ति में वह ये बात कहते हैं। छत्रसाल नरेश की वीरता का वर्णन करते हुए कहते हैं। पहले हम पद पढ़ लेंगे। निकसत म्यानते मयूखे प्रलय भानु की सी, फारे तमतोम से गयंदन के जाल को, लागति लपटी कंठ बैरिन के नागिन सी, रुद्राद्र झावे दे दे मुंडन के माल को, लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को, प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, कालिकासी किल की कलेऊ देती काल को। इस पद में भी युद्ध का चित्रण है। यहाँ पर
क्षितिपाल अर्थात राजा छत्रसाल नरेश महाबलशाली, जिनको कवि ने यहाँ बाहुबली नाम दिया है, के प्रताप का वर्णन किया है। युद्ध के अवसर पर छत्रसाल नरेश धनुर्धर होकर रणक्षेत्र में आगे बढ़ते तो उनके म्यान में से प्रलय भानु की किरणों के समान अद्भुत प्रकाशमान बाण चमकते से दिखाई देते थे। प्रकाशमान इन दिव्यास्त्रों का प्रभाव ऐसा बड़ा था, हाथियों के झुंड जैसे घने अंधेरे को भी फाड़ देने की शक्ति रखते थे। छत्रसाल नरेश के म्यान में पड़े हुए उन बाणों का वर्णन करते हुए भूषण कहते हैं, इनमें से कई ऐसे बाण थे जो नागिन के समान शत्रुओं के कंठ में लपट जाते थे और अपने विष से शत्रु को धराशायी कर देते थे। शत्रुओं के सिर काटकर रुद्र को मुंडमाला पहनाने की कला यही तो बाण जानते थे। इन बाणों के प्रभाव से धरती लाल बनी थी, तो ऐसी लाल धरती के क्षितिपालक छत्रसाल नरेश महाबाहुबली के समान दिखाई देते थे। भूषण कहते हैं, हे छत्रसाल जी, तो आपके हाथ में जो करवाल अर्थात तलवार है उसका वर्णन मैं कैसे करूं, जो अपनी तीक्ष्ण धारा से शत्रुओं को, शत्रु सेना को काट काट कर फेंक दे। काली माँ की तरह किलक किलक कर अपने पति महाकाल देवता को बलि चढ़ाने वाली तो ऐसी करवाल तलवार का वर्णन कैसे किया जा सकता है। प्रस्तुत पद की विशेषता यही है कि जिसमें छत्रसाल नरेश की वीरता का चित्रण किया गया है। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, कोरोना वायरस के इस संक्रमण के दुर्भाग्यपूर्ण क्षण में आपको घर में ही रहना पड़ा है। फिर से आपसे एक बार विनती है कि घर में ही रहे, सुरक्षित रहे और अपना अध्ययन जारी रखे। धन्यवाद।